YouTube पर लोग कहते हैं देसी मुर्गी पालन में सिर्फ फायदा ही फायदा है, लेकिन सच क्या है? आज मैं आपको रियल कहानी बताने वाला हूं। मैंने सिर्फ कुछ पैसों से देसी मुर्गी पालन शुरू किया। ना कोई बड़ा फार्म, ना अनुभव, लेकिन 90 दिनों बाद जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। लेकिन रुकिए, इस यात्रा में मुझे नुकसान भी हुआ, गलतियां भी हुई, और वही गलतियां आज आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, रीगल एग्रो फार्म में आपका स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कम निवेश में अपना खुद का एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। एक समय था जब मेरे पास सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? मेरे पास बड़ा बजट नहीं था, अनुभव भी नहीं था, लेकिन सपना जरूर था। आप कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? मुर्गी पालन, बकरी पालन या मछली पालन? इन तीनों में निवेश कम था, डिमांड अच्छी थी और जोखिम भी ज्यादा नहीं था। लेकिन सवाल था, मेरे लिए सही कौन सा है? मैंने 1-2 महीने सिर्फ सीखने में लगाए। घंटों YouTube देखा, किसानों की गलतियां समझी और हर आइडिया के फायदे नुकसान लिखे। मेरे बजट और परिस्थिति के हिसाब से देसी मुर्गी पालन सबसे सही विकल्प था। कम निवेश, आसान शुरुआत और अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना। अगर आप नया फार्म शुरू करना चाहते हैं तो मेरी सबसे बड़ी सलाह, छोटे से शुरू करो, सीखो फिर बढ़ाओ। जल्दी अमीर बनने की सोच इस बिजनेस में काम नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल था जमीन। मैंने शहर के पास एक जमीन किराए पर ली। किराया ज्यादा नहीं था और फार्म तक पहुंचना आसान था। इस दौरान मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, गलत जमीन सही बिजनेस को भी फेल कर सकती है। इसलिए मैंने ध्यान रखा साफ हवा, पानी की उपलब्धता, बिजली की सुविधा और पंचायत की अनुमति। और सबसे जरूरी भाई, फार्म आबादी वाले क्षेत्र से दूर होना चाहिए। जमीन चुनते समय मैंने ध्यान रखा, साफ और खुली हवा हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, बिजली उपलब्ध हो, पंचायत से NOC की संभावना हो, और सबसे जरूरी पे जगह आबादी से दूर हो। इस दौरान मैंने एक बात सीखी, क्योंकि गलत लोकेशन पूरा बिजनेस रोक सकती है। अब बारी थी असली शुरुआत की भें, चूजे लेने की। देसी मुर्गी पालन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह स्वस्थ और अच्छी क्वालिटी के बच्चे। मुझे समझ आ गया था कि अगर बच्चे कमजोर होंगे तो पूरा बैच नुकसान देगा। काफी खोज के बाद मैंने अपना पहला बैच कुकदुकू पोल्ट्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भिलाई से लिया। वहां से मुझे अच्छा सपोर्ट और गाइडेंस मिला। पहले ही बैच में मेरी एक बड़ी गलती हुई, फीड का बहुत नुकसान हुआ, और तब समझ आया YouTube पे जो आसान लगता है असल जिंदगी में उतना आसान नहीं होता। मेरा पहला बैच था 250 देसी मुर्गियों का, लेकिन शुरुआत में एक बड़ी गलती हुई। हर चिकन पे लगभग 4.2 किलो फीड लगी और काफी फीड वेस्ट हो गई। तब समझ आया, मुर्गी पालन सिर्फ मुर्गी पालना नहीं, बल्कि सही मैनेजमेंट सीखना है। अगर आप नया फार्म शुरू करना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह याद रखना, छोटे बैच से शुरुआत करें। छोटा बैच आपको सीखने का मौका देता है, गलतियां सुधारने का समय देता है और नुकसान कम करता है। कई लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में सिर्फ फायदा है, लेकिन सच ये है, फायदा भी है और नुकसान भी। सही जानकारी, धैर्य और मेहनत ही सफलता दिलाती है। ये थी मेरी यात्रा का पहला भाग, सोच से शुरुआत तक की कहानी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा फार्म सेटअप कैसे किया, पहली समस्याएं क्या आईं और पहला चिकन बेचने का अनुभव कैसा रहा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और रीगल एग्रो फार्म चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।